बगैर तमाशाइयों के, बगैर ऑडियंस के, यानी कि बगैर सालन के रोटी जो आप खिला रहे हैं। अच्छा, हमारी तो जिसको कहते हैं ना कि आज़ादी हो गई, फोन आना शुरू हो जाते हैं जी, वो पास चाहिए ने टिकट। मैं कहा यार, कहते तानू भी नहीं मिल रहे। मैं कहा सानू भी तो नहीं मिल रहे। हालांकि किसी को भी नहीं मिलता। हालांकि वो नहीं, वो तो कमर्शियल प्रोडक्ट है। जो देखें, जो इलाके थाने का एसएचओ है ना, वो तो उससे भी मिल जाते हैं लोगों को। हाँ देखिए, डीएसपी से भी सबसे ज्यादा मिलते ही उससे हैं, क्योंकि ड्यूटी तो खड़े होंगे, कहते तानू कोई पास की जरूरत नहीं, आओ तानू। अब वो तो खैर ठीक है ना जी। तो वो चैनल हम लोग फिर यूज करते थे। अब लेकिन ना एक सुकून हुआ है, टल्लियां नहीं खड़क रही, पीएसएल शुरू हो चुका है, वो फोन नहीं आ रहे। लेकिन अदरवाइज जरा थोड़ा सा मजा किरकिरा हुआ है इस बात से। देखिए, ऑब्वियसली इस लीग के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक प्लेयर्स हैं, एक ओनर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, और सबसे बढ़कर जिनकी वजह से ये लीग बनी है, जो इस मुल्क को जोड़ती है, वो फैंस हैं। उनमें एक हिस्सा फैंस का तो ऑनलाइन आपको देख लेता है, वो जो फिजिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जब पहले आपको पता है 2009 के साने के बाद बहुत अरसा क्रिकेट हमसे रूठी रही और हम इस मुल्क में नहीं करा सके। इवन पीएसएल शुरू जो है वो दुबई में हुई थी, और फिर अल्लाह अल्लाह करके हम इसको वापस लेके आए। पहले कोविड आ गया, और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन के वो हालात बन गए कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद से शुरू कर रहे हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव, 50% पेट्रोल कर रहे हैं, और दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम सीरियस हैं इसकी रैशनिंग में। सर, उससे ज्यादा पेट्रोल तो सड़कों पे जाया हो जाता है टीमों की आमदोरफ्त में, लोग जब स्टक होते हैं। नहीं देखिए, नहीं वो तो वो है ना, शॉर्ट पीरियड के होता है, 8 मिनट होते हैं, 7 मिनट होते हैं, जो टोटल ट्रैवलिंग टाइम है। अच्छा, इतना टाइम टीम का टाइम इतना होता है, उसके ऊपर 10-15 मिनट आप ऊपर नीचे लगा ले। बट अगर आप 40,000 लोगों को ट्रैवल करवाएंगे टूवर्ड्स द स्टेडियम, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक तरफ आपने स्कूल्स ऑनलाइन कर लिए हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यार क्रिकेट के जो दीवाने हैं, जो कि बिल्कुल है, वेरी राइटफुल ओनर्स हैं वो पूरी लीग के, वो स्टेडियम आ जाए। ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कल जो हमारा मैच, बल्कि कल जब हुआ वहां पे, और हर बंदा फ्रॉम द चेयरमैन टू एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि यार वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मजा क्राउड से होता है ना। जिस चीज में आपको फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं होगी एक गेम के अंदर, वो चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन वो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह करे चेयरमैन साहब कोशिश करें कि इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन यार, वो से बेहतर स्टेडियम हो। की स्क्रीन पे जब आतिफ राना की वो आता है क्लोज, तो एक हू की आवाज आती है जो नहीं मेरे पे नहीं वो कहां से नहीं, तो वो डिजिटल यूज कर लेना, हू की आवाज। एक डिजिटल क्लैप मैंने मशवरा दिया था, वसीम बदामी की ट्रांसमिशन में होता है ना, डिजिटल क्लैप आ जाती है। ये कोविड से याद होगा आपको, आइडिया लिया था। तो वो कोई करें कम से कम। नहीं, वो मेरा ख्याल कर रहे हैं, मैंने तो डिजिटली देखा नहीं, वो ऑब्वियसली मैं तो ग्राउंड के अंदर था, लेकिन जो मुझे पता लगा कि ये आपने कैसे क्या, स्क्रीन पे आपकी तस्वीर आती तो लोग शोर नहीं मचाते यार? नहीं, मेरे से क्यों मचाना है शोर सर? मैंने वो आप सबसे पॉपुलर सीईओ हैं। नहीं, वो देखिए, बात ये है कि वो मेरी टीम के लिए करते हैं ना, ऑब्वियसली मेरा तो नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, बल्कि अभी ऑफ द कैमरा हम ये बात कर रहे थे कि मैं तो इस टीम का मालिक नहीं हूँ, मैं तो कस्टोडियन हूँ। मालिक जो लाहौरी है यार, पाकिस्तान की यूथ है। ऑब्वियसली जब आप उनको लीड कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से अगर आप कहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज तो। आतिफ साहब वो सही कह रहे हैं, वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल सीईओ, अगर मैं एडिशन करूं, सक्सेसफुल सीईओ ऑफ दिस ब्रांड। अच्छा, इसमें ये हमारी तरफ से एक मशवरा है, फैंस की तरफ से आप समझिए, एक छोटा सा मशवरा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट इसमें कोई आप फैंस के लिए सपोर्टिव किरदार अदा करे, कोई इलेक्ट्रिक बसेस या कोई एक टाइम बना दे कि उसमें बसेस में मैसेज ट्रैवल करके फैंस आ जाएं, तो क्या आपका ख्याल में क्या रौनक बहाल नहीं आने वाले, अभी नहीं आने वाले मैच में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप कल मैडम चीफ मिनिस्टर खुद उधर थी, मरीम नवाज साहबा, और वो भी यही कह चाह रही हैं। देखिए, उनका भी ये हरगिज ये विजन नहीं है कि मैं लोगों को ग्राउंड में ना आने दूं, या चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी ये विजन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके हालात जो है ऑप्टिक्स में बहुत मैटर करती चलें, इसके साथ ही जुड़ी हुई चीज़ है, ढोल वाले बुला लें चौके और छक्के पे, कम से कम वही रौनक लगा दें। देखिए, ढोल वालों से रौनक नहीं होती, रौनक सिर्फ फैंस से होती है। ये लीग खड़ी फैंस के ऊपर हुई है। ये जो लोग इतने जिन्होंने इसकी वैल्यूएशन बढ़ाई है, या ईएनवाई ने लाहौर को नंबर 1 वैल्यू टीम करार दिया है, माशाल्लाह। रिगार्डलेस ऑफ मनी। ईएनवाई थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा ब्रांड लाहौर कलंदर है। बेशक। तो वो मेरी शक्ल से थोड़ी है, वो लाहौर फैंस की मोहब्बत से है। तो जब वो फैन ही नहीं होंगे, तो हमसे ज्यादा दुखी इंसान कौन होगा? लेकिन क्या करें, एक मजबूरी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी, सब मिलके इसके लिए काम कर रहे हैं।
हम कुछ ना कुछ इसके अंदर बेहतरी ला सकें। मुल्क भर से टैलेंट हंटिंग आप कर रहे हैं साला साल से। टैलेंट बैंक जो है आपका, उसमें कितना टैलेंट मौजूद है? और किस स्टेज पे आप जो है ना वो कैरी करना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स को कि उनका सारा जो है अखराजात और वो आप ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं और उनकी तादाद कितनी है इस वक़्त? सर जब मिल जाए, ये तो अल्लाह ताला की देन है कि जहाँ से मिल जाए और जब मिल जाए। मुझे याद है 2018 से समिया एक छोटी बच्ची थी उस वक़्त 6-7 साल की मेरा ख़्याल है, और उसमें टैलेंट इंजी भाई ने देखा और उन्होंने कहा यार इसमें बड़ा टैलेंट है। उस वक़्त से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज 8 साल हो गए, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाज़े पे दस्तक दे रही है। इसी तरह सियालकोट का एक लड़का ताहा, वो भी मेरा ख़्याल है 8 साल का था, गुजरांवाला में ट्रायल देने आया था। ये ज़ाफ़ी स्टेडियम में कोई आई। एज लिमिट नहीं है? नहीं, एज लिमिट कोई नहीं है, टैलेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली एक अपर एज लिमिट तो होनी चाहिए आपकी। सुहेल अख्तर 30 साल के थे जब वो आए और हमारे ट्रायल ट्रायल से, और फिर उसके बाद उनको वो लाहौर कलंदर के कप्तान भी बने। तो असल में हम टैलेंट देखते हैं कि उसके अंदर टैलेंट कितना है। और फिर आपने टेन्योर की बात की, नईम पारा चनार से, ये 2017 से हमारे साथ है, और उस वक़्त जब तक उनको वो उस पे हुए नहीं, अपना स्किल में उस लेवल पे नहीं आए कि हम शोकेस कर सकें, हमने नहीं किया। और जब हमने कर दिया और वो कामयाब नहीं हो सके तो हम डरे नहीं। हमने कंसिस्टेंसी दिखाई और आपने देखा कि वो बेस्ट इमर्जिंग बैट्समैन बने, फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री। सलमान मिर्ज़ा, उनका तो करियर कोई नहीं था, वो भी हमारे साथ थे। फिर आज वो पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में आप रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। अहमद दानियाल, तो एक लंबी लिस्ट है। हमने को 9.5 लाख से ज़ायद बच्चे ट्रायल किए और तकरीबन 76 प्लेयर्स ऐसे थे जो वन वे और द अदर इस प्रोग्राम के थ्रू या इस प्रोग्राम को टच करके दुनिया क्रिकेट में सामने आए। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस दफ़ा हमने पूरे मुल्क में 28 शहरों में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में, आप ये देखें ना, ये भी हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, हमको पता है मेरिट पे वो कितना बिलीव करते हैं, कि उन्होंने सब लोगों के दरमियान हमें ये एज़ाज़ सौंपा कि हम उनका प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो ये क्रिकेट का सेगमेंट है, इसको हम लीड करें। और ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी। तो पाकिस्तान के 28 शहरों में हमने ट्रायल किए पिछले साल, और मेरा ख़्याल है 4-6 महीने की वो ड्राइव थी। उसके बाद टूर्नामेंट हुए, 140 से ज़्यादा उनके मैचेज़ हुए। उसमें से जो टैलेंट 3 साढ़े 3 लाख बच्चियों ने ट्रायल दिए उसके ऊपर, और उसमें से फिर जो प्रोसेस के थ्रू 15 लड़के और 15 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई। उनमें से 3 लड़के इस वक़्त पीएसएल की डिफरेंट टीमों में खेल रहे हैं, जो उनके सिलेक्शन का हिस्सा बन गए। तो हमारा उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमारा एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में जो भी इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च होगा। सब चीज़ें कंप्लीट है। एनईडी यूनिवर्सिटी में उधर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में। तो हमारे पास जो बैच होता है, जो स्कॉलरशिप वाला बैच जो आप बात कर रहे हैं, वो 15, 20, 25 लड़कों का होता है। अदरवाइज़ हमारे जो रेगुलर एडमिशन्स होते हैं वो 100 भी होते हैं, 150 भी होते हैं, 200